नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। 6 मार्च को महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने 2026-27 का बजट पेश किया था, जिसमें कई बड़े ऐलान भी किए थे। इस बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस भी हुई, चर्चा भी हुई। विपक्ष विकास, निवेश, रोजगार और खेती जैसे मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार को घेर रहा है। वहीं सरकार अपने कामों को और आने वाली योजनाओं का भी पूरा ब्यौरा दे रही है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देखिए लगातार मजबूत होती जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े कह रहे हैं और खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दावा किया है। उनका दावा है कि अगर महाराष्ट्र एक अलग देश होता तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उसका स्थान लगभग 30वें नंबर पर होता। ये उन्होंने दावा किया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देशों से भी बड़ी हो चुकी है। बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए फडणवीस ने राज्य की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा दिया, खेती, सिंचाई और विकास योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने भरोसा भी जताया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र देश का पहला $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन सकता है। जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तो इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है और पक्ष और विपक्ष के बीच बहस भी तेज हो चुकी है। लेकिन कितनी सच्चाई है इसमें? क्या सच में महाराष्ट्र इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? तो कुछ आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ी है और ये वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। तो ये तो सीएम का एक दावा है अपनी तरफ से। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की विकास दर जो है वो 7.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। अब आंकड़े क्या कहते हैं इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा जो है वो 3% के भीतर ही सिमट कर रखा गया है, जबकि राजस्व घाटा 1% से भी कम है। अब 2013-14 की बात करें तो उस समय राज्य की राजस्व आय करीब 1,55,000 करोड़ रुपए बताई और अब ये बढ़कर 6,16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो ये अंतर आया है। यही वजह है कि महाराष्ट्र को दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सीएम फडणवीस बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगर महाराष्ट्र एक स्वतंत्र देश होता तो उसकी अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से भी बड़ी होती। राज्य के कर्ज को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति एकदम स्पष्ट साफ कर दी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की कुल आय 51 लाख करोड़ रुपए, इसका कुल कर्ज उन्होंने बताया कि 9.32 लाख करोड़ रुपए है, यानी 9.32 लाख करोड़ रुपए का इस पर अभी फिलहाल कर्ज है। यानी आय के मुकाबले देखा जाए तो कर्ज सिर्फ 18.2% है, जिसे सरकार ने स्वीकार्य सीमा के अंदर भी इसे बता दिया है। अब महाराष्ट्र भारत की अर्थव्यवस्था में भी सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य बन गया है। देश की कुल जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान 14% से ज़्यादा भी है। यानी भारत की आर्थिक ताकत में महाराष्ट्र राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है, 14% से ज़्यादा। यही नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भविष्य के लिए भी एक बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने इस बात को साझा भी किया। उनका कहना है कि 2029 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी, जबकि 2047 तक का भी उन्होंने विजन दिया है। 2047 में उनका कहना है कि $5 ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी और इसके लिए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, निवेश पर खास जोर दे रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का ये तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ क्या सच में इसे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर देगा? आपको क्या लगता है? क्या महाराष्ट्र आने वाले वर्षों में सिंगापुर और यूएई जैसी अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।